वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हम एक कामयाब शख्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर एक शख्स कामयाब है तो उसके पीछे क्या होगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं उसकी। कोई भी इंसान 1 या 2 दिन में कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी 1 या 2 दिन में वो कामयाब नहीं होगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक डॉक्टर की। एक कामयाब डॉक्टर है तो क्या उसको 1 साल लगे, 2 साल लगे डॉक्टर बनते हुए? नहीं, एक डॉक्टर कई साल मेहनत के बाद डॉक्टर बनता है। अब हम ये एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप परेशान हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज मुश्किल लगती है तो परेशान ना हो, जस्ट आप प्रैक्टिस करते रहें, बार बार कोडिंग करते रहें। क्योंकि मेरा ये कहना है कि कामयाब शख्स के पीछे जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, HTML की एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे HTML को यूज़ करके हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम HTML में सिंपल नोटपैड को यूज़ करके लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कि लिस्ट 2 टाइप्स की होती हैं। एक होगी अनऑर्डर लिस्ट और एक होगी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में पहले आपको बता चुका हूँ, उसका प्रैक्टिकल भी इस वीडियो से पहले मैंने आपको करवाया है। तो आज हम कर रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या था कि नंबर्स जो शो होते थे, यानी जो आंसर हमारे पास आया था वो नंबर्स की सूरत में आया था 1 2 3 या ABC में या स्मॉल ABC में। लेकिन ऑर्डर आज जो हम कर रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट कर रहे हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट में जो आंसर हमारे पास आएगा वो बुलेट्स की सूरत में आएगा, डॉट की सूरत में आएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ओपनिंग टैग लगा लेते हैं, क्लोजिंग टैग लगा लेते हैं HTML का, क्योंकि ये ज़रूरी होगा। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं क्लोजिंग टैग HTML का। और यहाँ पे हम हेड में दे देते हैं, हेड दे देते हैं। उसके बाद हेड में हम दे देते हैं टाइटल। टाइटल में हम लिख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं और टाइटल को हम कर लेंगे क्लोज। जैसे ही टाइटल का काम हुआ हम यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देंगे। अब जो भी हम सारा काम करेंगे वो सारा का सारा बॉडी में करेंगे। तो बॉडी का मैं टैग दे रहा हूँ यहाँ पे, और बॉडी में हम हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग दे देता हूँ मैं कि हम जो लिस्ट बना रहे हैं वो कौन सी लिस्ट है। वो है मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं और इसके बाद हेडिंग को हम क्लोज कर लेंगे। अब एक और मैं हेडिंग दे देता हूँ H2 की सूरत में। ये आपको मैं बता देता हूँ मैं क्यों दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो आंसर चाहिए वो फ्रूट्स नेम चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे फ्रूट्स नेम्स। जब आपको आंसर देखेंगे ब्राउज़र में तो तब आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। H2 को भी मैंने क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं। यहाँ पे 2 यूज़ होंगे टैग्स। एक होगा अनऑर्डर लिस्ट का, अनऑर्डर लिस्ट यू, अनऑर्डर एल से लिस्ट। ये आपने टैग यूज़ करना है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। और उसके बाद जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट में किया था, यहाँ पे हम लिस्ट आइटम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम दे देते हैं एप्पल। एप्पल जैसे ही लिखा, लिस्ट को हमने क्लोज करना है। नेक्स्ट हम लिस्ट ले लेते हैं मैंगो की, इसको भी हम क्लोज कर लेंगे यहाँ पर।
और थर्ड हम ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं लिस्ट, LI लिस्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रैप्स की हम ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, LI को हम क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे LI को मैंने क्लोज कर लिया। अब 3 एटम्स हमने ले लिए। अब इसका हम चेक कर लेते हैं रिजल्ट, लेकिन उससे पहले हम UL को अनऑर्डर लिस्ट को भी क्लोज कर देते हैं। और जो बॉडी हमने ली थी, बॉडी का टैग भी हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। तो ये डाटा मेरा अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम करेंगे सेव, Ctrl+S किया मैंने, डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और अनऑर्डर लिस्ट के नाम से UN के नाम से लिस्ट .html में हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं जैसे ही अपने पेज पे जाऊंगा तो ये देखें UNL के नाम से जो हमने सेव की थी, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये देखिए आपके पास वही डाटा जो मैंने कहा था बुलेट्स में ये शो हो चुके हैं। ये अनऑर्डर लिस्ट मैंने जो ली थी ये हमने लिया था H1 में, यानी हमने यहाँ पे हेडिंग दी थी। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स नेम्स हैं, तो फ्रूट्स नेम्स मैंने हेडिंग 2 में इसको शो किया था। उसमें मैंने एप्पल लिखा था, मैंगो और ग्रेप्स, ये सारे के सारे मैंने लिस्ट में लिखे थे। तो ये अनऑर्डर लिस्ट थी जिसमें हमने ये देखें बुलेट्स में शो हो चुके हैं। तो हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ये सिंपल कोड होगा यूज़ जो हमने करना है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, यानी अनऑर्डर लिस्ट यूज़ होगी बुलेट्स के लिए। तो इसको यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे UL का टैग देंगे। UL का टैग ओपन भी करेंगे और UL का टैग हमने यहाँ पे क्लोज भी करना है। तो UL में जितना भी हमें डाटा चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे फ्रूट्स नेम हमें चाहिए तो जितने भी नेम्स चाहिए वो चाहे वो 10 है 12 है, वो सारे के सारे जो आपने लिखने हैं वो LI की सूरत में लिखने हैं। LI लिस्ट आइटम होगा और जो है वो आपने यहाँ पे आपने मेंशन करते जाने हैं। उसके बाद लास्ट पे आके आपने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देना है। आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी है, बॉडी का कलर हम चेंज कर ले, यहाँ पे कर लेते हैं, जो मैंने पहले भी आपको समझाया है। यहाँ पे बॉडी का नेम हम कर देते हैं ग्रीन। और हेडिंग जो है अनऑर्डर लिस्ट, इसको हम अलाइन कर लेते हैं सेंटर, ये इसका कोड है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर लेते हैं। इसके बाद सेव करने के बाद जब आप अपने पेज पे जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखें ये ग्रीन हो चुकी है। और अनऑर्डर लिस्ट जो मैंने लिखा था ये सेंटर में अलाइन बनाया, तो ये आपका लाइन यहाँ पे शो हो चुके हैं। हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बॉडी कलर मैंने ग्रीन किया तो ये बॉडी सारी ग्रीन हो चुकी है। H1 हेडिंग को अलाइन को मैंने अनऑर्डर लिस्ट को मैंने सेंटर में रखा, तो ये देखें सेंटर हो चुके हैं। H2 मैंने हेडिंग दी है फ्रूट्स नेम्स, तो ये यहाँ पे है। और ऑर्डर लिस्ट मैंने बनानी थी, अनऑर्डर लिस्ट बनानी थी, तो उसके लिए एप्पल मैंगो ग्रेप्स लिए। तो ये देखें ये बुलेट्स में सारे शो हो चुके हैं जो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि अनऑर्डर लिस्ट में जो आंसर आता है सारा का सारा वो बुलेट्स के स्वरूप में आता है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।